क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इस समय यूरोपियन आर्ट और यूरोपियन आर्ट में इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है फाववाद या जंगलवाद। तो प्यारे दोस्तों, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो नए बच्चे हैं इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर मिलते हैं बहुत सारे जानकारी जो आर्ट की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए। तो अगर आप आर्ट की तैयारी करते हैं, किसी भी चीज में अगर आर्ट से संबंधित जानकारी आप चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो प्यारे दोस्तों, टॉपिक आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कलाकारों को हमने पढ़ लिया था। आज कुछ कलाकार जो फाववाद से संबंधित हैं या जंगलवाद से संबंधित हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पर। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फाववाद। फाववाद या इसी को कहते हैं जंगलवाद। तो इसको हमने अच्छी तरीके से देख लिया था। आज हमें इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करनी है। इसके जो महत्वपूर्ण कलाकार बचे थे उन पर चर्चा करने वाली हैं। तो आज उस पे चर्चा में एक नाम आप लोगों को याद होगा, हमने बताया था मॉरिस ब्लॉकम। मॉरिस ब्लॉकम, ये नाम याद रखना है। इनका जन्म सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जन्म इनका हुआ था 1876 ईस्वी में। अगर पूछ ले कहां हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। और पेरिस कहां है? फ्रांस में है। कहां है? फ्रांस में। मृत्यु भी पूछ सकता है, जब जन्म पूछ सकता है तो मृत्यु का भी सन पूछ सकता है। तो 1958 ईस्वी इनका मृत्यु टाइम भी याद रखना है। अब आगे बात करें इनसे संबंधित चीजें, तो इनके जो पिता थे, पिता पहले ही बता चुके हैं ये चीज, पिता इनके संगीतज्ञ थे। संगीतज्ञ थे। इसीलिए एक फाववाद का क्वेश्चन आता है कि किस वाद के कलाकार सभी संगीत प्रेमी थे। तो आंसर इसका होता है फाववाद। तो यहां पर संगीतज्ञ हमने समझाया था कि मॉरिस ब्लॉकम के पिताजी संगीतज्ञ थे। तो हो सकता है इनकी संगोष्ठी ज्वाइन करते हो और इन्होंने सबको प्रेमी बना दिया हो संगीत का। तो ये अपनी तरफ से बताया था, बाकी कोई किताबी प्रूफ नहीं है। तो ध्यान रखने के लिए आप इसे याद कर सकते हो। तो अगली चीज इंपॉर्टेंट क्या इनसे याद रखना है, तो 12 वर्ष की उम्र में सेन नदी के प्राकृतिक चित्र, सेन नदी के प्राकृतिक चित्र बनाए थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 12 वर्ष की उम्र में सेन नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र किसने बनाया, तो नाम एक याद रखना है, मॉरिस ब्लॉकम का। अगला इंपॉर्टेंट चीज अगर याद रखना है, तो एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। किस कलाकार की कला में फाववाद, किस कलाकार की कला में फाववाद अंत तक दृष्टिगोचर रहा? फाववाद अंत तक दृष्टिगोचर रहा। तो एक नाम याद रखना है, मॉरिस ब्लॉकम। ये मॉरिस ब्लॉकम का नाम याद रखेंगे। इनके
कला के संदर्भ में कहा जाता है कि फाववाद अंतिम क्षण तक दृष्टिगोचर रहा है, तो ये फाववाद से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज इनसे क्या याद रखना है, ये चित्रकार के साथ साथ यानी महान चित्रकार तो थे ही, साथ में कास्ट में, यानी कास्ट लकड़ी होता है, लकड़ी में जो कलाकारी की जाती है उसमें ये निपुण थे। और लकड़ी के साथ साथ याद रखना है खुदाई में, खुदाई करके, लकड़ी में खुदाई करके जो है कलाकारी की जाती है, तो उसमें ये निपुण थे। और लिथोग्राफ्स में, लिथोग्राफ्स हो गया, कास्ट, खुदाई, लिथोग्राफ्स। और एचिंग में, एचिंग तथा चीनी मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। ये चित्रकार के साथ साथ कास्ट या लकड़ी के काम में उसकी खुदाई करके उस पे कलाकारी, लिथोग्राफ्स, एचिंग तथा चीनी मिट्टी के बर्तन पर भी चित्रकारी के लिए निपुण माने जाते हैं। तो ये इनसे इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो आपके सामने रखी गई, बस इतना ही इनके बारे में ध्यान रखना है आपको। और अब हम बात करेंगे अगले कलाकार आंद्रे देरे के बारे में। अब अगले कलाकार को ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, आंद्रे देरे। ये नाम भी आप लोग याद रखेंगे। इनका जन्म याद रखेंगे 1880 ईस्वी में हुआ था। जन्म इनका 1880 ईस्वी में, मृत्यु इनकी 1854 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1854 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है। और एक चीज इनके नाम से याद रखना है कि जो ब्लामक या ब्लामक, इनका ब्लामक कहीं कहीं नाम मिलता है या ब्लाकम भी कहीं कहीं नाम मिलता है। तो ये नाम एक है, वही मोरिस ब्लामक या ब्लाकम जो भी होगा ध्यान रखेंगे। तो के उपन्यास के लिए 32 रेखाचित्र किसने बनाया है? तो ये नाम याद रखेंगे, आंद्रे देरे। ये नाम आप लोग याद रखेंगे, किसने बनाया है? तो आंद्रे देरे ने बनाया है, ये ध्यान रखना है। 32 रेखा चित्र किसके लिए? तो ब्लामक या ब्लाकम जो भी होगा, ये नाम में इनके
प्रचलित है, दोनों नाम देखे गए हैं, तो ये नाम ध्यान रखना है। मॉरिस ब्लामक या ब्लाकम जो भी होगा, तो ये आंद्रे देरे जो हैं ये इनके लिए 32 रेखा चित्र बनाए थे। आगे अगर बात करें इनसे संबंधित, तो 1941 ईस्वी में 1941 ईस्वी से आंद्रे देरे घनवाद के चित्र बनाने लगे थे। तो ये भी चीज ध्यान रखना है कि आंद्रे देरे जो थे ये 1941 से घनवाद के चित्र बनाने लगे थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके प्रमुख चित्र एक दो हैं, याद रखना है। प्रमुख चित्र, इनका प्रमुख चित्र एक काफी प्रसिद्ध है, अंतिम भोजन, और दो बहनें, शराबी, एक शनिवार। ये चित्र किसके हैं? तो आंद्रे देरे के हैं। अंतिम भोजन, दो बहनें, शराबी और रविवार, ये चित्र आंद्रे देरे के हैं। तो इनसे भी इतना ही याद रखना है। अब अगले कलाकार को देखते हैं। आगे अगर बात करें तो एक नाम याद रखना है, राउफ डफी। इन्हें हम आपको बताए थे, डफी नहीं होगा तो ड्यूफी, ये भी नाम कहीं कहीं लिखा मिलता है। देखिए ये यूरोपियन आर्ट में आप लोग ध्यान रखेंगे, नामों में बहुत जगह आपको डिफरेंट मिलेगा। ये इंग्लिश के वर्ड होते हैं और इन्हें हिंदी में कन्वर्ट करके लिखा जाता है। तो कई लेखकों ने भी इनके नाम में कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। तो आप लोग घबराना नहीं, थोड़ा मिलता जुलता अगर नाम होगा तो उसे आप वही प्राथमिकता देंगे जो आपको सही लगता हो। तो राउफ डफी या दुफी कहीं भी आ जाए तो वही एक ही नाम है। इनका जन्म 1877 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? तो 1877 ईस्वी में हुआ था। और इनके नाम में क्या प्रसिद्ध है, इनके साथ और क्या प्रसिद्ध है ये ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, पेरिस विश्व मेले के लिए, पेरिस विश्व मेले के लिए भित्ति चित्र किसने बनाए हैं? तो नाम याद रखना है क्या? डफी का, राउफ डफी। तो ये इंपॉर्टेंट था। और एक चीज इनसे याद रखेंगे, और ये जो पेरिस में भित्ति चित्र बनाया था तो वो उसका आकार ध्यान रखना है, जिसका आकार लिख लो यहीं पर, जिसका आकार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इधर आकार से क्वेश्चन कई बार देखने को कला से संबंधित मिलते हैं। तो इसका आकार 200 इंच गुणे 35 इंच है। ये आप इसके आकार से संबंधित चीज जानकारी ध्यान रखेंगे। अगली बात करें तो
विशुद्ध रंग, गतिपूर्ण रेखाएं, गतिपूर्ण रेखाएं, सुलिप आधारित शैली, सुलिप आधारित शैली, सुलिप आधारित शैली आदि के समन्वय से व्यक्तिगत शैली का विकास, व्यक्तिगत शैली का विकास किस कलाकार की विशेषता है, विशेषता है। तो एक ही नाम राउफ डफी, ये नाम ध्यान रखेंगे। विशुद्ध रंग, गतिपूर्ण रेखाएं, सुलिप आधारित शैली के आदि समन्वय से जो इनकी एक व्यक्तिगत शैली विकास में आई, वो किसकी विशेषता है? तो राउफ डफी का नाम याद रखना है। इनके प्रसिद्ध चित्र याद रखना है, प्रसिद्ध चित्र। तो एक नाम याद रखना है नीला मोजार्ट। अगर पूछ ले नीला मोजार्ट किसकी कृत है तो राउफ डफी की। एक याद रखना है लाल वाद्य यंत्र, तो ये भी राउफ डफी का है। तो ये दो चित्र भी इनसे याद रखेंगे। प्यारे बच्चों, लगभग अब सभी कलाकारों को हमने फावाद के पढ़ लिया है। उनसे थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जानकारी थी, आप तक पहुंचा दी गई है। अब लगभग फावाद समाप्त हो गया है। एक कलाकार का और नाम ध्यान रखना है, जॉर्ज रूओ। इनका बहुत अधिक रोल तो नहीं रहता है, लेकिन ये फावाद से संबंधित कलाकार हैं, तो इनके बारे में भी दो चार चीजें देख ली जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम इनके जन्म पर चर्चा कर लें। जन्म इनका 1871 ईस्वी में हुआ था। अगर कहाँ हुआ था तो पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और अगर एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है 1905 ईस्वी की जो फावाद की पहली प्रदर्शनी हुई थी। फावाद की कितनी प्रदर्शनी हुई? दो। कौन कौन सी? एक 1905 में, एक 1906 में। ध्यान रखना है, ये दो प्रदर्शनियां होती हैं। तो 1905 की जो प्रदर्शनी हुई थी फावाद की, 1905 ईस्वी की प्रदर्शनी में रूओ या जॉर्ज रूओ ने कितने चित्र प्रदर्शित किए थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1905 या पहली फावाद की प्रदर्शनी में रूओ ने कितने चित्र प्रदर्शित किए थे? तो इनके 3 चित्र याद रखना है। 3 चित्र प्रदर्शित किए गए थे, 3, ये ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट थी। और एक इनसे पूछा जाता है
मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स का व्यक्ति चित्र, मिस्टर एक्स का व्यक्ति चित्र अभिव्यंजना, अभिव्यंजनावाद शैली में किसने बनाया है, किसने बनाया है? तो नाम याद रखना है, जॉर्ज रूओ। किसने बनाया है? जॉर्ज रूओ ने। ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी। और इनके प्रसिद्ध चित्रों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रसिद्ध चित्र, ये ध्यान रखना है। तो अगर क्वेश्चन आता है न्यायाधीशों के चित्र किसने बनाए हैं, तो जॉर्ज रूओ को ध्यान रखना है 1908 में। न्यायाधीशों के चित्र 1908 में इन्होंने बनाए थे। विदूषक का परिवार, विदूषकों का परिवार, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक याद रखना है, गंधर्व कन्याएं, ये भी इनका चित्र है। न्यायाधीशों का चित्र, विदूषकों का परिवार और गंधर्व कन्याएं। मिस्टर एक्स, ये तो लिख ही चुके हो लेकिन लिख लो, मिस्टर एक्स और दुखी विदूषक, दुखी विदूषक, ये इतने इनसे संबंधित चित्र याद रखना है आप लोगों को। तो प्यारे दोस्तों, जो फावाद से इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आप तक पहुंचाई गई। उनके कलाकारों पर भी विस्तार से चर्चा की गई आपसे। जो कलाकार इनसे संबंधित था, महत्वपूर्ण था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो आपसे शेयर किए गए। तो फावाद को हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको नया टॉपिक देखने को मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।